सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स टीवी। सो आज के अपनी इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को देखने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को, उसके डेरिवेशन को देखेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के फार्मूला जो आएगा हम उसे देखेंगे। उस पर हो सकता है तो लास्ट में हम एक दो क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। सो टॉपिक है हमारा आज का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री हम उस पाथ को कहते हैं जिससे कि मोशन का जो अगर किसी पार्टिकल को हमने या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो जिस पाथ के थ्रू वो जाएगा, ठीक है, उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उस पाथ की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब अगर आप देखें तो अगर एक प्रोजेक्टाइल है तो उसका ट्रेजेक्ट्री, उसका पाथ सबसे पहले तो कैसा होगा हम ये देखते हैं। सपोज करिए यहाँ से हमने उस एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, ठीक है। तो ये देखने से ये पता चल रहा है कि एक पाराबोला है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपने जो अभी हम रिजल्ट लाएंगे उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक पाराबोला किस तरह से। सपोज़ करिए कि अपने इस पाथ में ये एक पॉइंट से गुजरा, जिस पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अब देखिए, एक्स के अलॉन्ग में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो होता है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू आ जाएगी x बाई यू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई t की वैल्यू, टाइम हमारी, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारी टाइम की वैल्यू आ गई x के टर्म्स में। अब हम y के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, y के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, देन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने जहाँ t की वैल्यू निकाली x के टर्म्स में, अगर हम उसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप किसी भी पार्टिकल के लिए निकाल लें, किसी भी मतलब टाइप के मोशन में, तो फिर उसमें आपको यही करना होता है कि वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा वाई और एक्स, उसके टाइम के या फिर किसी एक कॉमन को चीज़ को लेके, टाइम ही जनरली लेके उसका एक ही एक्स की टर्म्स में वैल्यू निकाल के और वाई वाले इक्वेशन में उसे पुट कर देना है। वाई और एक्स के टर्म्स में जो वैल्यू आएगी, इक्वेशन आएगी, वही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू टाइम, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ और इंटू जी, और t की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है यहाँ पे, x बाई यू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू यू एक्स और साइन थीटा बाई कॉस, यहाँ सॉरी पहले तो u से u कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, x टैन थीटा, देन माइनस, अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू जी, और जी हमारा ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, ये हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यही हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर आप देखें तो इसे याद करने में, इसे मतलब रिमेंबर करने में, याद रखने में बहुत मतलब मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा इक्वेशन है, बहुत ही बड़े टर्म्स में आ रहा है, फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, देन माइनस एक्स स्क्वायर वाई बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा याद रखने में बहुत ज़्यादा हमें
मतलब बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। हो सकता है आप इसे भूल जाएं, एग्ज़ाम में कहीं गलती कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर जी था तो यहाँ मैंने गलती से बोल दिया, हाँ। तो फिर इसे याद रखने में दिक्कत हो सकती है। सो इसे हम सिंप्लीफाई आगे करेंगे और इसे और छोटे टर्म्स और इसे छोटा करेंगे अभी हम, ठीक है। तो देखिए अब इसे हम छोटा कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ भी रहने देते हैं, सीधे हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स टैन थीटा एक्स टैन थीटा। अब उसके बाद में यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर जी। अब आप देखिएगा अगर यहाँ पे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और g यहाँ पे हम ले आए क्योंकि यही g तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसे हम यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं। जनरली हम यहाँ उसे ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं, इस बार हम ऊपर से नीचे ले आ रहे हैं, ठीक है। हमने बैक प्रोसेस कर दिया यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, g ये हमारा नीचे आ गया। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये थोड़ा थोड़ा किसी फॉर्म में दिख रहा होगा। किस फॉर्म में दिख रहा होगा, तो ये आपको रेंज के फॉर्म में दिख रहा होगा। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर हमारे पास है, जी भी है, हमें लाना क्या होगा अब यहाँ पे, साइन 2 थीटा, सॉरी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सो आप देखिए, अब हम यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करेंगे कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से हम ऊपर नीचे अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन थीटा बाई 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे पहले हम साइन थीटा ले लेते हैं, इंटू अब फिर से यहाँ पे कॉस थीटा बाई जी। अब देखिए, अब यहाँ से हो जाएगी हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स टैन थीटा माइनस, अब ये जो एक्स स्क्वायर साइन थीटा है उसे हम जैसे का तैसे, अब या फिर एक काम और कर सकते हैं, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है इसे हम टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर टैन थीटा, और देखो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी फार्मूला क्या होती है हमारी, इसकी फार्मूला होती है साइन 2 थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब जैसा कि मैंने ये बोला था, रेंज का फार्मूला भी क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं आर। सो यहाँ से हमारे पास हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, एक्स टैन थीटा हम कॉमन भी निकाल लेते हैं सीधे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x बाई, और यहाँ पे हम r पुट कर देते हैं। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये रहा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास। तो आप इसे याद रख सकते हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप इसे ही यूज़ करना। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप यहाँ पे पता है क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आपके पास ये वाला रिजल्ट जो हमारा था, ये भी यहाँ तक भी आप पहुँच सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। सो आप इसे याद रखना, ये याद रखने में बहुत ही आसान भी है। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। ये याद रख लेना। अब हम चले इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस हम इस पर देख लेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप खुद से इस पर प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। सो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस को अब देखते हैं। सो इस पे एक और होता है कि इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सब भी हम देखते हैं। वहाँ भी इंक्लाइंड में भी हम यूज़ करते हैं इसका, लेकिन खैर उसे अभी हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। अभी हम यहीं पे बात करते हैं अपने, ठीक है, इसी टॉपिक में। सो देखिए पहला क्वेश्चन आप अपना देखिए, क्वेश्चन सुनिए, आप भी सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है हमारा यही कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ ए पोल, फ्रॉम ए डिस्टेंस ए है, ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस ए दिया हुआ है। फ्रॉम द फुट ऑफ ए पोल ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री which just touches the top of the pole and strikes the ground at a distance b on the other side of it. Find the height of the pole. मैं क्वेश्चन अगर आप चाहें तो लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ। From
फ्रॉम दी या फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground at distance a from the foot of a pole, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हो। ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल, इज बॉल इज थ्रोन at an angle of 45 degree, ठीक है, which just touches the top of a pole, and strikes the ground at a distance b, and मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप ये सुन लेना, and strikes the ground at a distance b on the other side। तो हमें फाइंड क्या करनी है यहाँ पे, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हाइट ऑफ पोल हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम कितने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है उसे नोट डाउन करिए। हमें गिवन है कि ग्राउंड से एट डिस्टेंस कितना, ग्राउंड से डिस्टेंस ए है, ठीक है, पोल का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ हमारे इस तरह से होगा कि अगर हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इधर हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा यहाँ से इस पॉइंट पे। सपोज़ करिए कि ये टच करते हुए, ये हमारा पोल है अगर, तो इस पोल को ऐसे टच करते हुए चला गया, और इधर जो डिस्टेंस ए है, इधर डिस्टेंस बी है, ठीक है, और इसकी हाइट जो हम इसे एच मान लेते हैं। तो अब हमें फाइंड यही एच करना है ए और बी के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम इस हाइट को एच मान लें, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, आप सोचोगे अगर ध्यान से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग में जो हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा है ए और ये बी। तो ये ए और बी हमारे क्या, यहाँ पे ये जो ए है ये हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए कॉमा एच इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गया। और देखिएगा तो ये पूरा ये जो रेंज है, ये रेंज किसके बराबर है, ये पूरा ए प्लस बी के बराबर है। अब बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको लगा देनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू, हाँ, और हमें एंगल भी यहाँ पे ये 45 डिग्री गिवन है, एक और इन्फॉर्मेशन थी। h इज इक्वल टू x tan थीटा, तो x क्या हो जाएगा a tan थीटा, यानी tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। देन 1 माइनस x बाई आर, x हमारा फिर से क्या है यहाँ पे a बाई ए प्लस बी। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा नीचे में यहाँ पे a प्लस बी, ऊपर में हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर में हमारे पास बच जाएगा b। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी बाई ए प्लस बी बराबर h हाइट। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हमने एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया था, आसान सा क्वेश्चन। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं और भी प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चंस लाऊंगा, बट अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। आप चैनल पे एकदम बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जब भी मैं आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस डालूँ तो आपको सबसे पहले आपके तक वो पहुँच सके। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 0 so that on its way जस्ट clears 2 vertical walls of equal height on the ground, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर बना के आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये क्वेश्चन 2 है हमारा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 इनिशियल पॉइंट है हमारा। सो दैट इट क्लियर्स 2 वर्टिकल वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो यहाँ पे हम 2 वॉल्स बना लेते हैं। ये पहला हमारा हो गया और ये दूसरा हो गया, दोनों की हाइट क्या है h और h। आगे देखते हैं क्वेश्चन में।
द पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, चलिए इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो इसे सपोज करिए ऐसे और ये ऐसे है, ठीक है, एंगल थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वो u है। इफ़ द पार्टिकल पासेस जस्ट ग्रेजिंग टॉप ऑफ द पोल, तो ये रहा पहला पोल का पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, एट टाइम t1 एंड t2, तो ये यहाँ पे ये टाइम t1 पे है, यहाँ पे टाइम t2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट t2 पे है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। उसके बाद हमें अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ दी वॉल, ठीक है। तो ये ग्रेज किया डायरेक्टली, ठीक है, ग्रेज करने का मतलब क्या हो, जस्ट टच करके निकल गया यहाँ और यहाँ से, ठीक है। हमें हाइट कैलकुलेट करनी है t1 और t2 के टर्म्स में। चलिए देखते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या हो जाएगा। अगर आप देखो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, पहले तो आप ये सोचो। तो यहाँ पे अगर हम इतना डिस्टेंस को अगर हम x1 मान लें और ये इस पूरे को अगर हम x2 मान लें, इस पूरे को अगर हम x2 मान लें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, h, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, h, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि दोनों के y कोऑर्डिनेट तो कॉमन है, सेम है दोनों के y कोऑर्डिनेट्स। तो बस अब हमें क्या करना है कि इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमें दोनों एक y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन निकालेंगे x1 के टर्म में और उसे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। किससे, तो दोनों x1 x2 के उस वाले इक्वेशन में, ठीक है, उसे हम इक्वेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले इक्वेशन को, ठीक है। पहला इक्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे लेकिन हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करने का रीज़न हमारे पास क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हम टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। टाइम को अगर हमें ईजिली इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर से आगे मैं सॉल्व करता हूँ। h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस यहाँ पे t1 और यहाँ पे हाफ जी टी वन स्क्वायर। इस फॉर यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। u साइन थीटा क्यों, तो u साइन थीटा इसलिए क्योंकि ये y के अलॉन्ग में है, ठीक है। ये हाइट हमारा h जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग में है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u साइन थीटा। टाइम t1 है हमारा यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। ये पहला हो गया इक्वेशन हमारा, और यहाँ पे भी ये टाइम t1, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा u साइन थीटा इंटू t2 माइनस हाफ जी t2 का स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैंने जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, बट जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए दिया है। एक क्वेश्चन मैं इसके बाद एक और करवा ही दूंगा जिससे कि आपकी ट्रेजेक्ट्री के लिए ही और एक सवाल आपके पास हो जाए। सो u साइन थीटा t1 और माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा t2 माइनस हाफ जी t2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो मैं क्या करूँगा। अब यहाँ से अगर हम इसे इस साइड ले आएंगे और u साइन थीटा कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, u साइन थीटा, इसे हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है। u साइन थीटा t1 माइनस t2 और इसे हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाफ, और 1/2g को हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। 1/2g और t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अगर हम इससे इसे कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा, t1 प्लस t2, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, u साइन थीटा
यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2g T1 प्लस T2। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यू साइन थीटा के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसे हम पहले वाले इक्वेशन में हमारे यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन आई थी यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसे। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी आंसर वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, उस एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एच इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा की ये वैल्यू है तो हाफ जी T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 इंटू T1 देन माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या, हाफ जी T1 का स्क्वायर प्लस हाफ जी T1 T2 देन माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 1/2g T1 T2 विच विल बी इक्वल टू h। ये हमने यहाँ पे अपनी हाइट फाइंड कर ली है एट वॉल्स की। सो ये था सॉल्यूशन। चलिए अब अपना एक और प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने अपने एक चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है जो कि ट्रेजेक्ट्री पे ही है। मैं अभी उस प्रॉब्लम को करवाता लेकिन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि रिपीट करके प्रॉब्लम कोई फ़ायदा है नहीं। एक अलग प्रॉब्लम करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा से एक और एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट अ डेफिनिट एंगल अल्फा to the horizontal passes through points A, B and B, A referred to horizontal and vertical axes through the point of projection। ठीक है, ये हमें इतना गिवन है। उसके बाद हमें प्रूव करना है, आगे जो भी प्रूव करना है हमें। सो देखिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन ये है कि एक पार्टिकल है वो अल्फ़ा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। अल्फ़ा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट हमारा ये है जो इसके के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, और एक पॉइंट हमारा कहीं इधर होगा जिसके के कोऑर्डिनेट्स हैं B, A, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना प्रूव करना है यहाँ पे हमें कि हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर प्रूव ना करके हम यहाँ फाइंड उसे निकालना ही है, समझिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज R हमें निकालना है, ये R हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट A है, वाई कोऑर्डिनेट B है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करते हुए इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, वाई B इज इक्वल टू A tan अल्फ़ा इंटू 1 माइनस एक्स बाई, यानी कि x का मतलब क्या हो गया, A बाई R, ठीक है। R को हम यहाँ पे R ही छोड़ देंगे, रेंज है क्योंकि वो वही हमें फाइंड भी करना है। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बी टैन अल्फ़ा, A इज इक्वल टू बी टैन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस B बाई R। ये हमें दूसरा, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है अगर, तो फिर यहाँ पे हम 1/2 कर देंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, B बाई ए इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टैन अल्फ़ा से टैन अल्फ़ा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, A बाई बी, और फिर यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस A बाई R, और यहाँ पे 1 माइनस B बाई R, ठीक है। अब अगर हम एलसीएम लें R, तो हमारे पास फिर से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A बाई बी और 1 माइनस A, तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, R माइनस A, और नीचे में R माइनस B, ये उसके बाद A बाई बी और इज इक्वल टू यहाँ पे B बाई ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस ए इंटू आर माइनस बी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद अब हम देखिए क्या करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस आर बी क्यूब इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बी के आगे आर नहीं होगा, ठीक है, माइनस ए क्यूब। अब अगर हम इस आर ए स्क्वायर को इस साइड ले जाएं और इस बी क्यूब, या फिर हम इस आर बी स्क्वायर को इस साइड कर दें और इस ए क्यूब को इस साइड ले आएँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले तो इसे हम अगर ब्रेक कर दें तो ये हमारे पास आर इंटू ए माइनस बी और ए प्लस इंटू ए प्लस बी में ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी, अब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, ये हमारे पास हो गया। और ये हमारा यहाँ पे यही हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। सो आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के हेल्प से बी और ए के दो की इक्वेशंस निकाले, उसके बाद मैंने उन दोनों को डिवाइड किया, जैसे कि tan अल्फ़ा सबसे पहले तो कट किया, उसके बाद मैंने इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन किया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे ये रिजल्ट हमारा मिल गया। और यही हमें प्रूफ भी करना था ये बुक में, लेकिन यहाँ पे अगर हम फाइंड भी करें तो अगर आपके पास MCQ में क्वेश्चन आता है तो आर का वैल्यू अगर ये होता है तो हम इस पर टिक कर देते। ठीक है, अगला हमारे पास ये है कि दी एंगल, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा। अल्फ़ा को हमें फाइंड करना है। ठीक है, आर की ये जो आर है हमारे ए स्क्वायर ए और बी के टर्म्स में। ठीक है, तो वो देखें हम कैसे करेंगे। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट है, या उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपना हमारा जो ये आर का रेंज का वैल्यू आया है उससे अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि हम अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि b इज़ इक्वल टू ए tan अल्फ़ा 1 माइनस एक्स बाई, हाँ अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स बाई है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो उसे हम नीचे में लिखेंगे और बाकी उसके नीचे वाला पार्ट है जो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ये, बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, वहाँ x की जगह पे a कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से a tan अल्फ़ा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो अगर हम LCM लें, LCM लेने के बाद ये ए स्क्वायर और ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए tan अल्फ़ा और ये दोनों यहाँ पर अगर हम ले जाएंगे तो ए स्क्वायर ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर इक्वल है, ये हमारा बी के इक्वल है। ठीक है, अब बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, हमें यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे यह आ जाएगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा b टाइम्स में। ठीक है, और अगर हम इसे उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये ए बी जो है, ये ए और ये बी, इसे हम नीचे ले आएंगे ए बी, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। सो हियर्स आवर सॉल्यूशन, ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर ये पसंद आया हो प्रोजेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को नया मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भी आगे मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस फिजिक्स या मैथ्स रिलेटेड लाते रहूँगा, तो आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने किसी अगले अच्छे से वीडियो में, ठीक है।